बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप शबे बारात में नमाज पढ़ने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, फातिहा दिलाने वाले हैं, कब्रिस्तान जाने वाले हैं, मगर ये एक काम जो मैं आपको बता रहा हूं इसको ज़रूर कर लेना, वरना सब कुछ करोगे शायद तुम्हें रिजल्ट, बदला, सिला, मजदूरी कुछ भी हाथ ना लगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फजल व एहसान है, आपकी दुआएं हैं कि मैं भी खैरियत से हूँ। 786 नेटवर्क पर अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लें। रोज़ाना एवरीडे सुबह 7 बजे, दोपहर 3 बजे 2 इस्लामी बयान, मसला मसाइल, दीनी गुफ्तगू पेश किए जाते हैं। अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। अगर आपको बयान अच्छा लग जाए तो आप सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश करें। और आपके मन में अगर कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो उसे भी ज़रूर आप लिखें और भेजें, ताकि मैं कमेंट के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए आपके सवाल का जवाब दे सकूं। आइए बात आगे बढ़ाते हैं कि वो कौन काम है जो आपको शबे बारात में ज़रूर कर लेना चाहिए। देखिए, आम तौर से जब शबे बारात में लोग जमा होते हैं मस्जिदों में तो इबादत करते हैं, फिर पूरी रात जागते हैं, कब्रिस्तान का सफ़र होता है, घर में फातिहा दिलाते हैं, फिर 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को रोज़ा भी रखते हैं, जो कि रखना चाहिए, इसकी फजीलत भी बहुत है। मगर एक वो काम जो आपको ज़रूर करना चाहिए वो ये है कि माफ़ी तलाफ़ी तो तमाम लोगों से करनी चाहिए, खुसूसियत के साथ हमारे गांव, समाज, मुआशरे, इलाके, अक्सर व बेशतर घर का जो माहौल है उसी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। वो कौन काम है जो आपको करना है। अक्सर व बेशतर घर में माँ बाप और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो बेटा बहू और माँ बाप में बहुत ज़्यादा खींचातानी चलता रहता है और जो है लड़ाई झगड़ा, बातचीत बंद, या फिर आपसी गुफ्तगू बंद, किसी तरह के बोल चाल नहीं, लेन देन नहीं। ये बेटा बहू अलग हैं, वो माँ बाप अलग हैं, माँ बाप छोटे बेटे के साथ हैं, बड़ा बेटा बहू अलग हैं, या फिर जो है छोटा बेटा अलग हो गया, बड़ा बेटा माँ बाप के साथ है, माँ बाप का दिल दुखा हुआ है। इस तरह के मामलात हमारे गांव, समाज, मुआशरे के अक्सर व बेशतर घर में पाए जाते हैं। तो सुनिए, शबे बारात में इबादत से पहले, रोज़ा रखने से पहले, रात जागने से पहले, कब्रिस्तान जाने से पहले, पूरे गांव, समाज, मुआशरे में माफ़ी तलाफ़ी करने से पहले आप अपने माँ बाप के कदमों में पहुँच जाएं और माँ बाप के कदमों में झुककर आप उनसे अरीज़ा करें, मेरे अब्बा जान, मेरी अम्मी जान, अगर धोखे से मैंने आपका कभी दिल दुखाया हो, आपको कभी ठेस पहुँचाया हो, आपको मेरी किसी बात से, ज़ोर से बोलने से, चीखने से, चिल्लाने से, डांटने से, या किसी भी मामले से, बात से, रहन सहन में, चाल चलन से, बात विचार में अगर किसी तरह की तकलीफ़ हुई हो, दिल को चोट पहुंची हो, तो आप प्लीज़ अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर माँ बाप का दिल दुखा हुआ होगा, माँ बाप आपसे नाराज़ होंगे, सारी रात की इबादत आपकी रायगा चली जाएगी, बेकार चली जाएगी, आपका जागना बेकार हो जाएगा, आपका रोज़ा रखना बेकार हो जाएगा, आपकी इबादत बेकार हो जाएगी, आपका सजदा बेकार हो जाएगा। इसलिए आप ये ना सोचें कि माँ बाप के सामने आप झुक जाते हैं तो आप छोटे हो जाएंगे, आपकी अहमियत घट जाएगी, आपका वैल्यू घट जाएगा, आपका इम्पोर्टेशन घट जाएगा। हरगिज़ नहीं मेरे दोस्त। अगर आपके माँ बाप हैं तो आप ज़रूर अपने माँ बाप के पास पहुँचिए। हाँ, पॉसिबल है, मुमकिन है कि आप माँ बाप के साथ हैं, आपको लगता है कि आपसे माँ बाप को कोई तकलीफ़ नहीं है, फिर भी पहुँचें। अगर किसी घर में लड़ाई झगड़ा है तो भी पहुँचें, अगर मेल जोल मोहब्बत है फिर भी आप पहुँचें और उनसे कहें, रिक्वेस्ट करें, अरीज़ा करें कि हमसे अगर किसी तरह की तकलीफ़ हो तो माफ़ कर दें। अल्लाह की कसम, अगर माँ बाप ने मुस्कुराकर तुम्हारे फ़ैसले को कबूल कर लिया और कहा बेटा कि जा, पूरी रात तू इबादत कर, हमारे दिल में कोई बात नहीं है, या जा बेटा तुझसे जो भी हुआ होगा मैंने तुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया, तो
तो जब माँ बाप माफ़ कर देंगे तो फिर परवरदिगार आलम भी तुम्हें माफ़ कर देगा, तुम्हारी इबादत को कबूल फरमाएगा, तुम्हारी नमाजों को कबूल फरमाएगा, तुम्हारे रुकू सुजूद को कबूल फरमाएगा, तुम्हारे तस्बीह तहलील जिक्र अज़कार दुआओं को कबूल फरमाएगा। इसलिए ये काम ज़रूर कर लेना शब बरात में कि माँ बाप के पास पहुँचकर माफ़ी तलाफ़ी ज़रूर करना। ये इस उम्मीद में मत रहना कि माँ बाप तुम्हारे पास आएंगे, माँ बाप तेरे पास आकर झुकेंगे, माँ बाप तेरे पास मांगने के लिए, पूछने के लिए या फिर जो है माफ़ी तलाफ़ी के लिए आएंगे, या ज़रूरत हो तो पैसा, खाना पीना, लिबास, पोशाक के तलब के लिए आएंगे। नहीं, हरगिज़ नहीं। आप बेटे हैं, माँ बाप ने बहुत तकलीफ़ उठाकर आपकी परवरिश की है, मेहनत व मजदूरी करके आपकी परवरिश की है, परवान चढ़ाया है, आपको बढ़ाया है, आपको पाला है। इसलिए आप झुक जाना, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ के कदमों में जन्नत है। मुस्तफ़ा पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर माँ नाराज़ है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी नाराज़ है, अगर माँ खुश है तो परवरदिगार भी खुश है। इसलिए अपने माँ बाप से ज़रूर माफ़ी मांग लेना। किसी तरह की अगर दिक्कत हो, परेशानी हो, तकलीफ़ हो, दिल को ठेस पहुँचे या चोट पहुँची हो तो उनसे ज़रूर माफ़ करा लेना। फिर इबादत में लुत्फ़ बढ़ जाएगा, फिर इबादत का बड़ा मज़ा आएगा और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इबादत और रियाज़त, तस्बीह और तहलील और दुआओं को कबूल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने का शौक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।